एनिमल मूवी तो सबने देख ही ली होगी। सारा सोशल मीडिया, सारा इंडिया इस मूवी के बारे में डिस्कस कर रहा है। बहुत पैसा बना रही है ये मूवी। और मुझे भी इंटरेस्ट है इसके बारे में बात करने का, बट मेरा जो मोटिव है, आई वांट टू डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द मूवी। वुमेन को कैसे दर्शाया गया है। अब ये मूवीज़ क्या होती हैं, ये एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन ही तो होती है। और बहुत चर्चा हो रही है रोल ऑफ वुमेन। बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वुमेन को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। बट एक्चुअली इसमें बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में यही तो हो रहा है सदियों से। दो हम शो कर रहे हैं कि हम एम्पावर्ड हो गए हैं, इक्वालिटी हो गई है मेल और फीमेल में, बट एक्चुअल अगर हम अपने घरों के अंदर झांके, अपनी सोसाइटी में झांके, क्या इक्वालिटी है वो हमें खुद को जानना है। तो रणबीर कपूर की जो मदर है वो एक वेरी साइलेंट हेल्पलेस फिगर दिखाया गया है। और जब बाप बेटे की लड़ाई होती है, उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। शी डजंट हैव राइट टू इंटरफियर और स्पीक एनीथिंग। फिर रणबीर कपूर की सिस्टर, दो शी इज़ वेरी एजुकेटेड एंड कैपेबल वुमेन, बट शी चूजेस टू जस्ट गो बिहाइंड हर हस्बैंड एंड डू नथिंग। बस अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाना ही उसका जॉब है। देन तो हीरोइन है, उसको थोड़ा सा पावरफुल दिखाने की कोशिश करी गई है, बट एक्चुअल में शी इज़ द वन हु फॉरगिव्स 100 मर्डर्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। और उससे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर 100 खून माफ़ कर दिए तो एक चीटिंग ही तो की है, उसे भी माफ़ कर दिया जाए। तो ये है हमारी वुमेन की इमेज इस मूवी में। इग्नोर कर दिया गया है टोटली। और इसमें मैं समझती हूँ कि एक्चुअल लाइफ में भी हमारे इंडिया में यही होता है। हम दो शो करते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, इक्वल है, दिस है, दैट है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं आज तक। जनरेशन टू जनरेशन अब मैं देख रही हूँ। हमारे टाइम में भी जो लड़कियाँ होती थी, बच्चे होते थे, हम तो हमें कहा जाता था भाई जो मर्जी करे, लेट घूमे, यहाँ जाए वहाँ जाए, बट यू गर्ल्स हैव टू बी गुड। आपको घर के बाहर नहीं जाना, आराम से रहना है, घर के अंदर रहना है, गुडी गुडी बनना है, सबका अप्रूवल लेना है, जेंटल होना है। बहुत ही वी हैव टू बी वेरी वेल मैनर्ड, वी हैव टू हैव एटिकेट्स एंड ऑल दैट। तो ये हमें सिखाया पढ़ाया गया था और ये कंडीशनिंग हो गई हमारी बचपन से। और हमें हमेशा वैलिडेशन चाहिए थी दैट आई एम अ गुड गर्ल। माई डैड यूज़ टू कॉल मी माई डॉल, तो मुझे उनकी वैलिडेशन हमेशा चाहिए थी, सबकी वैलिडेशन चाहिए थी। एंड बीइंग गर्ल्स वी वर वेरी रिस्पॉन्सिबल। छोटे भाई बहनों को देखना या बहुत अपने आप को एक अच्छा प्रूव करना, और करते 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 ये हमारी कंडीशनिंग हो जाती है और हम हमेशा वैलिडेशन सीख करते हैं दूसरों की। और जब शादी हो जाती है वही चीज़ें कंटिन्यू होती है। हमें एक बहुत अच्छी बहू बनना है और हमें बहुत ही सबकी प्रेज़ लेनी है, कहना है, देखना है, सुनना है कि बहुत अच्छी बहू है हमारी बहू, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है बचपन से इन सब चीज़ों से ही। और हम अपने बारे में कब सोचते हैं एज अ वुमेन, कभी हम ये नहीं सोचते कि अपने व्हाट एम आई, और हमें मुझे क्या चाहिए। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे डैड को ये पसंद है, मेरे भाई को ये पसंद है, मेरी माँ को ये पसंद है। शादी के बाद वही दैट वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर द इन लॉज। और हमें सिखाया पढ़ाया जाता है कि आप एक नए घर में जा रहे हो और वो 7-8 मेंबर आपके लिए नहीं चेंज होंगे, आपको ही चेंज होना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग टू एडजस्ट इन दैट फैमिली। और अगर आप उस फैमिली में खुश नहीं हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होती मुड़ के देखने की या पेरेंट्स को बताने की कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती या मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ। हमें लगता नहीं, एक अच्छी बेटी का मतलब यही है कि फैमिली में एडजस्ट करना और उस फैमिली के साथ जैसे भी हो। अब शादी हो गई तो हो गई, बस जन्मों जन्मों का साथ हो गया एंड यू हैव टू स्टे हियर। तो यही है कहानी इंडियन वुमेन की, जो कि मूवीज़ में भी दिखाई जाती है। पर मैं कहूँगी इट्स टाइम फॉर अ चेंज। अब अर्लियर जनरेशन, हमारे पेरेंट्स जो थे शायद उनको कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं था, वो कॉन्शियस नहीं थे। हमारी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन जो अब लेटेस्ट है, जेन जी है, उनको तो अवेयरनेस आ गई है ना। जब अवेयरनेस आ गई है तो हमें
ज़रूर इसके बारे में चेंज होना चाहिए। हमें वैलिडेशन नहीं सीख करनी चाहिए। मेल ही सब कुछ है, वही पावरफुल है, वो चाहे मारे काटे 100 खून कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें इट्स टाइम फॉर चेंज। हमें अपने आप से प्यार करना है और रियलाइज़ करना है वी आर इक्वल एज मैन। मैं ये नहीं कहूँगी कि वुमेन को डोमिनेट करना चाहिए मेल के ऊपर, ना, ऐसा नहीं होता। नोबडी हैज़ अ राइट टू डोमिनेट एनीवन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, उसे हमें बहुत ही अच्छी तरह जीना है और वैल्यू करना है। हमें सोसाइटी साइडलाइन करे, मूवीज़ साइडलाइन करे, बट हमें अपने आप को कभी भी साइडलाइन नहीं करना। ये सब लेसन्स लेने हैं, आगे बढ़ना है और अपने आप को इक्वल रखना है, बराबर रखना है सबके। हम किसी से ऊपर नहीं हैं, हम किसी से नीचे नहीं हैं। वी हैव अ पोजीशन विच गॉड हैज़ ग्रांटेड अस, और हमेशा लाइफ में ऐसे ही अपने आप को रखना है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।